अरे हिंदू होने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारे बच्चे जब IAS IPS बनेंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। मंदिर में जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। स्कूल में जाने से, कॉलेज में जाने से तुम्हारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो IAS बनेगा, IPS बनेगा। मंदिर में जाने पर आपका बच्चा भिखारी बनेगा, आपका बच्चा मूर्ख बनेगा, आपका बच्चा बेवकूफ बनेगा। मंदिर में जाने से आपका कल्याण नहीं होगा, कॉलेज में जाने से आपका। मैं तमाम OBC के लोगों से निवेदन करता हूं कि मंदिरों को छोड़ो, स्कूलों में जाओ, कॉलेजों में जाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, ताकि आपके अंदर बुद्धि और विवेक आए। आप हजारों साल से धर्म के नाम पर, कर्म कांड के नाम पर, मृत्यु के नाम पर, नामकरण के नाम पर, विवाह के नाम पर आपका शोषण होता रहा है। OBC का आरक्षण करना भी एक बहुत बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हाई कोर्ट से मिलके कहती है कि इनका आरक्षण खत्म कर दो, और इधर योगी जी कहते हैं कि जब तक इनका आरक्षण नहीं होगा तब तक मैं निकाय के चुनाव नहीं होने दूंगा। ये योगी जी बोलते हैं कि जब तक निकाय का आरक्षण नहीं होगा, लेकिन योगी जी ये क्यों नहीं कहते हो कि राम मंदिर में पुजारी यों का आरक्षण होना चाहिए? तुम क्यों नहीं कहते हो कि राम मंदिर में OBC का आरक्षण होना चाहिए? तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि निर्माण कमेटी में OBC के लोग होने चाहिए? आपने ये राम मंदिर बनाया, लेकिन कल्याण सिंह के नेतृत्व में, कल्याण सिंह कहा करते थे, लोधी समाज के थे, कि एक बार क्या मैं 100 बार जेल जाने के लिए तैयार हूँ। उमा भारती कहती थी, बिना कटियार करते थे, लेकिन तीनों में से एक को भी उस निर्माण कमेटी में भी नहीं रखा गया, और उस न्यास में भी नहीं रखा गया, और ट्रस्ट में भी रखा नहीं गया। ये OBC को हजारों साल से धोखा देते आ रहे हैं। OBC का आरक्षण यही नहीं, उनका एजुकेशन में आरक्षण खत्म कर दिया गया, उनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। वो केवल OBC इसलिए है, हिंदू हिंदू करके वो BJP को वोट दे, हिंदू हिंदू करके वो मुसलमानों से लड़े, हिंदू हिंदू करके वो राम मंदिर बनवाए, हिंदू हिंदू करके वो RSS में आए, हिंदू हिंदू करके हिंदू विश्व सद में आए, हिंदू हिंदू करके बजरंग दल में रहे। विनय कटियार ने बजरंग दल बनाया, और बजरंग दल ने इतना बड़ा काम किया। बाबरी मस्जिद थी, उसको तोड़ने वाले कौन थे? लेकिन ये निकाय का चुनाव एक राजनीति है। ये पहले मना करेंगे कोर्ट से, जैसे इन्होंने एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया, उसके बाद में फिर लागू किया, फिर खत्म किया, फिर कमजोर किया। ये हिला डुला के देखते रहते हैं कि OBC कुछ बोलेगा कि नहीं। OBC को चाहिए कि अपने राइट्स के लिए फाइट करना चाहिए। अपने मौलिक अधिकारों को इन्होंने नहीं दिए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हारे अधिकारों के लिए पार्लियामेंट से, कानून मंत्री से बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया था। आज उनका जितना भी 27% आरक्षण है, ये मंडल आयोग लागू हुआ, लेकिन मंडल आयोग लागू होने के बाद भी इनको कहीं भी 1% भी इनके जज नहीं है, 1% के इनके न्यायपालिका में नहीं है, 1% कार्यपालिका में नहीं है, 1% भी विधायिका में नहीं है, 1% भी इनके डॉक्टर नहीं है, 1% भी IPS नहीं है। 27% तो बहुत बड़ी बात है, 1% ही इनका कोटा पूरा कर दो। मैं OBC के लोगों से निवेदन करना कहूंगा कि OBC जागो, OBC आगे आओ, OBC अपने अधिकारों के लिए लड़ो, OBC आपको सड़कों पर आना चाहिए, OBC को संघर्ष करना चाहिए। लेकिन उनको तो बड़ा हिंदू बना दिया है, उनको तो बहुत बड़ा हिंदू का तमका दे दिया है। अरे जब तुम आरक्षण आता है तो तुम बैकवर्ड हो जाते, OBC हो जाते। नाई धोबी धानो, कहा लोहार तेली, तमोली पाची काची, अहिर गड़रिया हो जाते। और जब तुमको कोई हिंदू मंदिर बनाने की बात आती है, इस देश में सांप्रदायिक दंगा कराने की बात आती है, तब आप हिंदू हो जाते। अरे हिंदू होने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारे बच्चे जब IAS IPS बनेंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। मंदिर में जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, स्कूल में जाने से, कॉलेज में जाने से तुम्हारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो IAS बनेगा, IPS बनेगा। मंदिर में जाने पर आपका बच्चा भिखारी बनेगा, आपका बच्चा मूर्ख बनेगा, आपका बच्चा बेवकूफ बनेगा। मंदिर में जाने से आपका कल्याण नहीं होगा, कॉलेज में जाने से आपका। मैं तमाम OBC के लोगों से निवेदन करता हूं कि मंदिरों को छोड़ो, स्कूलों में जाओ, कॉलेजों में जाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, ताकि आपके अंदर बुद्धि और विवेक आए। आप हजारों साल से धर्म के नाम पर, कर्म कांड
दंड के नाम पर, मृत्यु के नाम पर, नामकरण के नाम पर, विवाह के नाम पर आपका शोषण होता रहा है। मैं तमाम देश के उन लोगों से जो ओबीसी के जो लोग हैं उनसे निवेदन करता हूं कि जागो और अपने अधिकारों के लिए आगे आओ, संघर्ष करो। लेकिन आपको लगता है पिछड़े समाज को आरक्षण की जरूरत है? अभी पिछड़े समाज को आरक्षण की बहुत जरूरत है। एजुकेशन का दायरा देख लीजिए, तो लोग क्यों नहीं रहे? वो शेड्यूल कास्ट से पीछे है, क्योंकि इनको कह दिया जाता है आरक्षण लोगे तो तुम भंगी, धोबी, धानुक, छोटी जाति हो जाओगे। अरे मूर्खो, तुम्हारा अधिकार है, कोई भी आरक्षण लेने से छोटा नहीं होता। निग्रोज लोगों को आरक्षण मिला अमेरिका में तो वो आसमान पर छा गए, सारे देश में छा गए। आज अमेरिका उनके हाथों में है। यदि आप आरक्षण लेंगे, ये देश तुम्हारे हाथों में होगा, तुम गुलाम नहीं होगे, अशिक्षित नहीं होगे, विधायिका में जाओगे, कार्यपालिका में जाओगे, न्यायपालिका में जाओगे, अपनी मर्जी से काम करोगे, तुम मंत्री बनोगे, तुम्हारे ही लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, तुम्हारा ही लोग सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे, डीएम बनेंगे। लेना चाहिए आरक्षण। सबसे बड़ा धर्म शिक्षा को बचाना है। दुनिया में 3 बल बड़े होते हैं, बुद्धि बल, बाहुबल और धन बल। ये 3 बल सबसे बड़े हैं, मंदिर से नहीं मिलेंगे, मंदिर से नहीं मिलेंगे। आजकल कहा जा रहा भगवा का अपमान हो रहा है देश में, आपने भी भगवा पहना हुआ है। अरे कपड़ा तो कैसा भी हो, रंग से अपमान नहीं होता है। अपमान होता है बुरे कर्म करने से, अपमान होता है दारू पीने से, अपमान होता है चोरी करने से, अपमान होता है बलात्कार करने से, अपमान होता है देश की संपत्ति को लूटने से, अपमान होता है देश की रक्षा न करे, अपमान होता है समाज को धोखा दे। अरे इसमें क्या अपमान है? कलर तो बारे हैं। हरा कलर कहेंगे कि ये मुसलमानों का है, पीला कलर कहेंगे कि ये झारपीर वालों का है, नीला कलर कहेंगे ये आरपीआई वालों का है, सफेद कलर कहेंगे ये अरबी लोगों का है। अबे 12 रंग होते हैं, रंग पहनने में क्या परेशानी है? भगवा कलर पहन लिया, अपमान हो गया। और भगवा कलर वाला बलात्कार कर लेता है, उससे अपमान नहीं होता। भगवा कलर वाला लड़कियों के साथ ऐसी की तैसी करता है, तब अपमान नहीं होता। उसके लिए आसाराम बापू के लिए इन्होंने कितना आंदोलन चलाया। और एक महाराज और पकड़ा गया भगवा पहनकर, राम रहीम के लिए कितना चलाया। ढेर सारे भगवा वस्त्रधारी गलत काम कर रहे हैं, उसके लिए आंदोलन चलाते। अपमान तो उससे होता है, कपड़े पहनने से नहीं होता। कपड़ा तो कपड़ा है। शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि जी, संत कबीरदास जी, संत गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा राव फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार वी रामास्वामी नायकर जी, अयंकाली जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, ललित सिंह यादव जी, रामस्वरूप वर्मा जी, कर्पूरी ठाकुर जी और मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी ऋषि मुनियों और महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन मेरे साथी, मेरे भाई, दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद जी, अभी जो आने वाली हमारी मेयर हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी मेयर बनेंगी, शैली ओबेरॉय जी, मंच पे आसीन सभी हमारे नेतागण, विशेष रूप से मिशन जय भीम की महिला विंग की अध्यक्षा सुशीला गौतम जी, रोशनलाल सागर जी हमारे मिशन जय भीम के उपाध्यक्ष भी हैं और अभी अभी निगम पार्षद बने हैं। और भी कुछ हमारे निगम पार्षद साथी बैठे, मुझे भी दिख नहीं, पता नहीं लगा कौन कौन है। जोशी जी, हमारे चौधरी साहब, जितेंद्र जी, सीपी सिंह जी और तमाम अम्बेडकरवादी साथियों के साथ साथ उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग, हम सबसे ज़्यादा
जो बिल्कुल हमारी अगली पंक्ति में बैठे, जिनको सुन सुन के हम बड़े हुए, उन सब के नाम नहीं लूँगा, वो सामने बैठे हैं। मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ, क्रांतिकारी जय भीम करते हुए, विनम्र नमो बुधाय करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ।